जैसे ऑनलाइन गेम का कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो प्रमोशन करता है गेम का, या कोई यूट्यूबर है जो प्रमोशन करता है, तो उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि इस प्रकार का किसी भी कोई भी इन गेमों का, ऑनलाइन गेमों का प्रमोशन ना करे। हम छंटनी करें कि कौन कौन सा यूट्यूबर क्या क्या किस किस चीज़ का प्रमोशन करता है, कौन कौन सा इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया साइटों पर किस गेम का प्रमोशन करता है। अगर हमें लगा कि ये क्राइम है तो हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हमारा मंथ के फर्स्ट वेडनेसडे को साइबर रागरी का प्रोग्राम होता है। इसमें हमें अवेयरनेस करनी होती है, साइबर क्राइम के प्रति लोगों को अवेयर करना होता है। इसी के रिगार्डिंग हम अलग अलग जगह, अलग अलग स्कूलों में, अलग सड़क चौराहों पे रागरी का प्रोग्राम करते हैं। इसीलिए हम आज आए थे। हमने बताया है बच्चों को किस प्रकार साइबर क्राइम होता है, इससे किस प्रकार बचा जा सकता है, अपना किस प्रकार खुद को सुरक्षित रखना है। आप एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन यूज़ करते हैं तो उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या क्या सिक्योरिटीज़ रखनी है, फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो उसके लिए क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, उससे हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो ये चीज़ें हमने समझाई है और हम आपके थ्रू भी लोगों को कहना चाहते हैं कि लोग इसके प्रति, साइबर क्राइम के प्रति जागरूक हो। अपना OTP पासवर्ड किसी को ना दे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो वो ठीक प्रकार से नॉलेज हो तभी करें। किसी भी सोशल मीडिया पे किसी अननोन पर्सन से बात ना करें, कोई अननोन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जिससे हमारा नुकसान हो। इस टाइप की कोई भी गतिविधि ना करें। सर, बच्चे भी मोटिवेट हुए हैं, बहुत सारी जानकारी उनको सीखने को मिली है कि किस तरह से जागरूक हों, कैसा सिक्योरिटी सेट करेंगे, क्या कुछ करना चाहिए। नहीं, बच्चे तो देखो पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो आज के युवा हैं तो वो जागरूक होंगे तो वो अपने घर परिवार में, पड़ोस में बताएंगे, लोगों को समझाएंगे ये चीज़ें, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और लोग इस साइबर क्राइम से बच सकेंगे। और मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूँ, अगर किसी के हो जाता है साइबर क्राइम या फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे तुरंत कॉल करें, जिससे आपका पैसा रुक सकता है, होल्ड हो सकता है। इसलिए आप हमेशा याद रखें और आप भी बताएं कि अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पे ज़रूर कॉल करें। और ये किसी चीज़ को छुपाएं ना, हमें बताएं। पुलिस स्टेशन में आए, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में। मेरा नंबर है 88 140 11 693। उस पर भी आप फ़ोन कर सकते हो, हमें बता सकते हो। थाने में आ सकते हो। हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बरनाला रोड पे सदर थाना के अंदर है। तो कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम आप आओ, फ़ोन करो। और इसके प्रति हर चीज़ है जो हमसे पूछनी है वो हम बताएंगे। जागरूक हो, हम लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इससे बच सकते हो और क्या क्या आपको सिक्योरिटीज़ रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है। सर, ऑनलाइन गेम्स का बड़ा चक्कर है सर, क्योंकि बच्चे खासतौर पे उलझ जाते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं हो पाता है। तो क्या कुछ पुलिस एक्शन देगी जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट करते हैं या इस तरह का प्रचार करते हैं सर? जैसे ऑनलाइन गेम का कोई भी इन्फ्लुएंसर है जो प्रमोशन करता है गेम का, या कोई यूट्यूबर है जो प्रमोशन करता है, तो उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि इस प्रकार का किसी भी कोई भी इन गेमों का, ऑनलाइन गेमों का प्रमोशन ना करे। और अब तो भारत सरकार ने भी बहुत से गेम और ब्लॉक कर दिए हैं, बंद कर रहे हैं, हटा रहे हैं साइटों से। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी गेम का प्रमोशन ना करें, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। गेम में किसी की कोई कमाई होती है? आज तक कोई जुआ है, मतलब कोई भी सट्टा है तो उसमें किसी को कोई गैम्बलिंग है तो उसमें क्या कोई प्रॉफिट थोड़ा ही हुआ है? ना ही किसी को प्रॉफिट आज तक नहीं हुआ किसी को। जुआ तो बहुत बड़ा, मतलब एक चीज़ है जिससे बड़े बड़े लोगों का नुकसान हुआ है। गेम से लोगों के बहुत बहुत पैसे लग गए। तो इसलिए हम यही अपील करना चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई भी हरकत ना करें जिससे लोगों का नुकसान हो। और आप थोड़े लालच के लिए 5-10 हज़ार के लिए प्रमोशन करते हो उसका, और उसका लोगों को, आमजन को बहुत नुकसान होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। और अगर ऐसा हुआ और हमें पता चला तो हम कार्रवाई करेंगे। हम छंटनी करें कि कौन कौन सा यूट्यूबर क्या क्या किस किस चीज़ का प्रमोशन करता है, कौन कौन सा इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया साइटों पर किस गेम का प्रमोशन करता है। अगर हमें लगा कि ये क्राइम है तो हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे और ठीक से करेंगे। सर, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट के बारे में ये आपने बच्चों को बताया है, क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे अगर पुलिस इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं? तो लगातार मामले आ भी रहे हैं। देखो, डिजिटल अरेस्ट में हमने कई दिल्ली और राजस्थान से कई लोगों को अरेस्ट किया है। और ये डिजिटल अरेस्ट ये सिंपल होता है कि आपको का लड़का बाहर पढ़ रहा है या आपका कोई घर का फैमिली मेम्बर बाहर रह रहा है तो आपके पास कॉल आती है कि आपका बेटा या बेटी
रेप में संलिप्त है या ड्रग्स में NDPS में संलिप्त है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। आपके पास एक वीडियो कॉल आती है, उसमें एक आदमी बैठा होता है, उसने ड्रेस पहनी होती है पुलिस की, वो कहता है कि मैं फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ या फलानी एजेंसी से बोल रहा हूँ, CBI से बोल रहा हूँ, ये वो। तो आज तक ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है, ना पुलिस, ना कोई CBI, ना NIA, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो आपके घर फ़ोन करके पैसे मांगेंगे। ऐसा कहीं नहीं होता, किसी भी हालात में नहीं होता। इसलिए आप सतर्क रहें। अगर किसी से क्राइम हुआ तो उसकी के खिलाफ़ कार्रवाई होती है, नहीं कि आपसे कोई पैसा मांगा जाता है। अगर इस प्रकार आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आप पहली बात में ही समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। और कोई वीडियो कॉल करके या फ़ोन करके पुलिस क्यों पैसे मांगेगी? आज तक किसी से नहीं मांगे पैसे, ना ही कोई पुलिस मांगती है पैसे पूरे भारत में कहीं भी। तो इसलिए ध्यान रखें कि इस प्रकार का फ़ोन आता है तो उससे बचें। दूसरा, कोई आपको ये कहता है कि भाई आप यहाँ हमारे यहाँ पैसे लगाओ, टास्क फ्रॉड बोलते हैं जिसको, भाई आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ करो, तो आप 1000-2000 रुपये वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आ जाते हैं, डबल आ जाते हैं, 1000 के 1500 आ जाते हैं, 2000 आ जाते हैं, 2-3 बार आते हैं, उसके बाद में आने बंद हो जाते हैं। आपको बोलेंगे कि आप होटल को रेटिंग दो, हॉस्पिटल को रेटिंग दो या और कोई चीज़ को रेटिंग दो ऑनलाइन, फिर आपको वो टास्क पूरा होगा, आपको फिर पैसे मिलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इन चक्करों में ना पड़े। दूसरा, अगर हम लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हो तो आप ओरिजिनल जो एजेंट हैं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप पूरा करके ही भेजें, इलीगल तरीके से ना भेजें। इलीगल तरीके से जो लड़के बच्चे विदेश जाते हैं वो कंबोडिया, दुबई और कई और देशों में, नॉर्थ ईस्ट के देशों में जाके उनसे साइबर क्राइम करवाया जाता है, साइबर स्लेवरी करवाई जाती है। इसलिए वो बच्चे वहाँ क्राइम में फंस जाते हैं और उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है, जेलें भी काटनी पड़ती है, जेल में जाना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को विदेश भेजना है तो ओरिजिनल तरीके से ही भेजें, किसी एजेंट के थ्रू ना भेजें जो उसका किसी कंबोडिया या ऐसे देशों में भेज दिया जाए तो उससे उसके साइबर स्लेवरी करवाए जाते हैं। उनके ऊपर चाइनीज़ और पाकिस्तानी लोग होते हैं, वो उनसे स्लेवरी करवाते हैं, उनको बंधक बना के रखते हैं और उनसे साइबर क्राइम करवाते हैं। भारत में फ़ोन करवाते हैं उनसे लोकल लैंग्वेज में या दोस्त बन के या डिजिटल अरेस्ट के नाम पे उनसे क्राइम करवाया जाता है और वो पैसा सारा का सारा फ़ौरन में जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहता है तो ओरिजिनल तरीके से ही भेजे, ओरिजिनल रूट से भेजे, सारे डॉक्यूमेंट पूरा करके भेजे। सर, दुकानदार आजकल फर्जीवाड़े का बड़ा शिकार हो रहे हैं क्योंकि फर्जी ऐप से UPI पेमेंट कर दी जाती है और खाते में नहीं आते हैं। तो दुकानदारों के लिए कोई मोटिवेशन मैसेज सर कि वो बच पाएँ ऐसे फ्रॉड से? दुकानदारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे कोई पेमेंट कर रहा है तो आप मैसेज के साथ साथ अपना अकाउंट भी चेक करें कि ये पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। वो अपना पूरी तरीके से पहले अपना अकाउंट चेक करें। मैसेज आ रहा है तो कई बार फर्जी मैसेज बजा के सिर्फ मैसेज आता है, उनके पास पेमेंट नहीं आती। इसलिए अपना अगर UPI पेमेंट करवा रहे हैं तो UPI पे चेक कर लें कि हाँ पेमेंट आई है कि नहीं आई है या सिर्फ मैसेज आया है। और आजकल तो ऑडियो भी उसमें आती है कि यहाँ इतने पैसे पेमेंट होगी। अगर वो खाली मैसेज आएगा तो उसका वो ऑडियो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप पेमेंट करवा रहे हो तो उसका अपना अकाउंट चेक कर लें। और एक मैं लोगों से कहूँगा कि अपने अकाउंट ना खुलवा के दे किसी को भी। अकाउंट खुद के लिए होता है, अपना बैंक अकाउंट खुद यूज़ करें। किसी दूसरे थर्ड पर्सन को अकाउंट वो के कोई पेमेंट आ रही है, मेरी ये आ रही है, वो आ रही है, तो भाई जिसकी पेमेंट आ रही है वो अपने अकाउंट में डलवाए, दूसरे का अकाउंट यूज़ ना करें और दूसरा किसी को अपना अकाउंट खुलवा के ना दे। क्योंकि आप जिसका अकाउंट है वही मुलजिम है, वही पकड़ा जाएगा। इसलिए हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी को दूसरे को अकाउंट नहीं खुलवा के दे। 5-4 हज़ार के लालच में लोग अकाउंट खुलवा के दे देते हैं और उससे बड़ा क्राइम होता है। तो इसलिए म्यूल अकाउंट ना दे किसी को भी, कोई भी। और हम तो बैंक कर्मचारियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी आप अकाउंट खोलें तो पूरा वेरीफाई करके खोलें। ख़ासकर सेविंग अकाउंट के अलावा जो करंट अकाउंट है वो पूरे ध्यान से वेरिफिकेशन करके मौके पे जाके फिर ही खोलें। आज मैंने सीखा कि कोई भी साइबर वो कॉल वगैरह आते हैं, मैसेज आते हैं तो हमें उन्हें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए। साइबर फ्रॉड से बचना चाहिए। यस सर। तो जो बताया गया एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, कैसे सिक्योरिटी लगानी चाहिए, सब आपने सीख ली? यस सर। उसको फॉलो भी करेंगे कर देंगे? यस सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम टीना है, मैं 9वीं एक कक्षा की छात्रा हूँ। टीना, क्या सीखा आज आपने? सर, हमने ये सीखा कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और उसमें हमें आगे उससे कोई सेफ्टी, अगर हमें सुरक्षा करनी है तो वो कैसे करें। और
सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि मोबाइल में ये चीज़ें अगर होती है, कोई कॉल आते हैं तो उस पर क्लिक करके उसे मतलब ऑन ना करें और अपनी सुरक्षा वो जो सर ने बताए हैं हमें ऐप वगैरह के बारे में उनको फॉलो करें। तो जो सिक्योरिटी के टिप्स दिए हैं आप अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से भी शेयर करेंगे सर? यस सर, वो तो ज़रूरी करेंगे ना। पक्की बात है। यस सर। आज हमने सीखा कि साइबर अपराध से कैसे बचना है। जैसे कोई हमने जीमेल चलाई है उससे सिक्योरिटी रखनी चाहिए, और जो ये वेबसाइट आती है अलग अलग विभिन्न प्रकार की, उनको ओपन नहीं करना चाहिए। तो जो बातें आज आपको बताई है सारी फॉलो करेंगे आप? यस सर। तो अपने पेरेंट्स और जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।